हर दिन की छोटी छोटी मेहनत ही एक दिन बड़ी सफलता का रूप लेती है। जो विद्यार्थी आज खुद को अनुशासन में ढाल लेते हैं, वही कल प्रशासनिक सेवा में अपनी पहचान बनाते हैं। नमस्कार साथियों, आज के यह सेशन एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग पर आधारित 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर आए हैं। यह टॉपिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य की औद्योगिक संरचना से जुड़े प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। इस सेशन में हम केवल प्रश्न हल नहीं करेंगे, बल्कि स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट के अनुसार उन तथ्यों और कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो परीक्षा में आपकी पकड़ को मजबूत बनाएंगे। सही दिशा में लगातार किया गया प्रयास ही चयन तक पहुंचाता है, इसलिए अंत तक जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को एक नए स्तर पर ले जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश में भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मंडीदीप, ऑप्शन बी देवास, ऑप्शन सी पीथमपुर, ऑप्शन डी मालनपुर। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पीथमपुर। पीथमपुर को मध्य प्रदेश में भारत का डेट्राइट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऑटोमोबाइल्स और इंजीनियरिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र विकसित हुआ है। यह औद्योगिक नगर इंदौर के निकट स्थित है और यहाँ अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादन संयंत्र स्थापित है। पीथमपुर ने मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन तथा निर्यात वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी ग्वालियर। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भोपाल। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भारत का प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का भारी विद्युत उपकरण निर्माण उपक्रम है, जिसकी स्थापना देश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। भोपाल स्थित भेल इकाई विद्युत उत्पादन, ट्रांसफार्मर तथा भारी इंजीनियरिंग उपकरण के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यह संस्थान मध्य प्रदेश में रोजगार, तकनीकी विकास तथा औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा, नेपा मिल्स किस उद्योग से संबंधित है? ऑप्शन ए वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी उर्वरक उद्योग, ऑप्शन सी समाचार पत्र कागज, ऑप्शन डी सीमेंट उद्योग। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समाचार पत्र कागज। नेपा मिल्स मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध समाचार पत्र कागज निर्माण उद्योग है, जो नेपानगर में स्थित है। यह भारत का पहला आखिरी अखबारी कागज बनाने वाला प्रमुख सरकारी उपक्रम माना जाता है। नेपा मिल्स ने कागज उद्योग के विकास तथा क्षेत्र में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा, मध्य प्रदेश का सीमेंट हब कौन सा जिला कहलाता है? ऑप्शन ए कटनी, ऑप्शन बी सतना, ऑप्शन सी दमोह, ऑप्शन डी रीवा। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सतना। सतना को मध्य प्रदेश का सीमेंट हब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ चूना पत्थर की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, जो सीमेंट उद्योग का मुख्य कच्चा माल है। सतना जिले में अनेक बड़े सीमेंट कारखाने स्थापित हैं, जिससे राज्य के औद्योगिक विकास को गति मिलती है। यह जिला मध्य प्रदेश के सीमेंट उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है तथा रोजगार और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, मलाजखंड परियोजना किस खनिज से संबंधित है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी मैंगनीज। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तांबा। मलाजखंड परियोजना भारत की प्रमुख तांबा खनन परियोजनाओं में से एक है, जो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। यह परियोजना देश की सबसे बड़ी ओपन कास्ट तांबा खदानों में गिनी जाती है और इसका संचालन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। मलाजखंड परियोजना ने तांबा उत्पादन, औद्योगिक विकास तथा क्षेत्रीय रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, मध्य प्रदेश का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी जबलपुर। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंदौर। इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देना था। इंदौर से सूचना प्रौद्योगिकी, वस्त्र तथा अन्य निर्यात आधारित उद्योगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है।
इस विशेष आर्थिक क्षेत्र ने निवेश आकर्षित करने, रोजगार बढ़ाने तथा राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रेलवे इंजन, ऑप्शन बी कृषि उपकरण, ऑप्शन सी रक्षा उपकरण तथा गोला बारूद, ऑप्शन डी पेपर उद्योग। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रक्षा उपकरण एवं गोला बारूद। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया रक्षा उत्पादन से संबंधित भारत का प्रमुख आयुध निर्माण कारखाना है जो जबलपुर में स्थित है। यह कारखाना सेना के लिए गोला बारूद तथा विभिन्न रक्षा सामग्री के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया ने देश की रक्षा क्षमता को मजबूत करने तथा मध्य देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8वां, मध्य प्रदेश में सुरक्षा कागज कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी कटनी, ऑप्शन सी होशंगाबाद, ऑप्शन डी सागर। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी होशंगाबाद। सिक्योरिटी पेपर मिल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है जहां विशेष प्रकार के सुरक्षा कागज का निर्माण किया जाता है। इस कारखाने में मुद्रा नोट, डाक टिकट तथा अन्य महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों के लिए उपयोग होने वाला कागज तैयार किया जाता है। सुरक्षा कागज कारखाना देश के आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थान माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9वां, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए धार, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी खरगोन, ऑप्शन डी देवास। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धार। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है और इसे राज्य का प्रमुख औद्योगिक केंद्र माना जाता है। यह क्षेत्र ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग तथा औषधि उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र ने विशेष निवेश, रोजगार तथा मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां, मध्य प्रदेश की सोया राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी देवास, ऑप्शन डी विदिशा। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उज्जैन। उज्जैन को मध्य प्रदेश की सोया राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सोयाबीन उत्पादन और उससे जुड़े उद्योग बड़ी मात्रा में विकसित हुए हैं। उज्जैन जिले में सोया प्रसंस्करण उद्योग राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोयाबीन उत्पादन के कारण उज्जैन ने कृषि, व्यापार तथा औद्योगिक विकास में विशेष पहचान प्राप्त की है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग किस क्षेत्र में केंद्रित है? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी विंध्य, ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विंध्य। सतना क्षेत्र में मध्य प्रदेश के सर्वाधिक सीमेंट उद्योग केंद्रित है क्योंकि यहाँ चूना पत्थर के विशाल भंडार पाए जाते हैं। सतना, मैहर और आसपास के क्षेत्रों में अनेक बड़े सीमेंट संयंत्र स्थापित है जो राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह क्षेत्र मध्य प्रदेश को देश के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्यों में स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सतना, मैहर के आसपास के क्षेत्र को ही विंध्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मंडीदीप, प्रश्न 12वां, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रायसेन, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन सी सीहोर, ऑप्शन डी भोपाल। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रायसेन। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यह राज्य के प्रमुख औद्योगिक नगरों में गिना जाता है। यह औषधि, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उपभोग वस्तुओं से संबंधित अनेक उद्योग स्थापित है। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र ने रोजगार सृजन, निवेश वृद्धि तथा राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13वां, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए नेपानगर न्यूज प्रिंट, ऑप्शन बी देवास एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी सतना वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी डी पीथमपुर पेपर उद्योग। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नेपानगर न्यूज प्रिंट। नेपानगर भारत में समाचार पत्र, कागज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। यहाँ स्थित नेपा मिल्स देश की प्रमुख
न्यूज प्रिंट निर्माण उपक्रमों में से एक माना जाता है। नेपाल नगर ने कागज उद्योग के विकास, रोजगार सृजन तथा मध्य प्रदेश की औद्योगिक पहचान को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14वां, मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए MPSEB, ऑप्शन बी MPRDC, ऑप्शन सी AKVN, ऑप्शन डी MPPSC। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी AKVN। AKVN का पूर्ण रूप क्या है? औद्योगिक केंद्र विकास निगम। इसे हिंदी में औद्योगिक केंद्र विकास निगम कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु कार्य करता है। औद्योगिक केंद्र विकास निगम मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाली संस्था है। यह निगम उद्योगों के लिए भूमि, आधारभूत सुविधाएं तथा निवेश संबंधी सहायता उपलब्ध कराता है। AKVN ने राज्य में नए उद्योग स्थापित करने, रोजगार बढ़ाने तथा औद्योगिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15वां, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए भिंड, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी मुरैना, ऑप्शन डी शिवपुरी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भिंड। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित है और राज्य के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में गिना जाता है। यह क्षेत्र विशेष रूप से विनिर्माण, इंजीनियरिंग तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र ने निवेश आकर्षित करने, रोजगार बढ़ाने तथा क्षेत्रीय औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आपको आज के सेशन उपयोगी लगी हो तो ऐसे ही MPPSC प्री 2026 के महत्वपूर्ण MCQs, कंसेप्ट क्लासेस तथा स्टेज सर्विस ब्लूप्रिंट आधारित तैयारी के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सही महत्वपूर्ण सेशन और परीक्षा उपयोगी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन की लगातार मेहनत एक दिन सफलता जरूर दिलाती है। अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखिए, नियमित अभ्यास करते रहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयारी में जुट जाइए। मिलते हैं अगले शानदार सेशन में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।